प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आज खड़ा हूँ। आप सभी लोगों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे, क्योंकि आप बराबर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर आपको अपनी महिमा का स्वाद चखाए। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ अगुवाई और मार्गदर्शन करे। आज एक नए विषय के साथ फिर एक बार मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और वो विषय है बाइबल का अध्ययन क्यों करें। आज बाइबल के महत्व पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, और बड़े ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को आप सुनिएगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है। बाइबल परमेश्वर का वो वचन जो हम सब के लिए दिया गया है, ताकि उसके द्वारा हम सिद्ध बने, सही बने, और परमेश्वर के समक्ष खड़े होने की योग्यता को हम प्राप्त कर सके। किसी ने कहा है कि बाइबल है सुबह शाम का नाश्ता। बाइबल है सुबह शाम का नाश्ता, भारत में मिलता है सस्ता, ले लो इसको बस्ता बस्ता, और नहीं तो पकड़ लोगे रास्ता और हो जाएगा हालत खस्ता। बाइबल को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे मसीहों के साथ समस्या यह है कि वो बाइबल को नहीं पढ़ते, और इसलिए वे इधर उधर उड़ाए जाते हैं, इसलिए वे भ्रमित किए जाते हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से धोखा खा लेते हैं। इसलिए कई बार वो लोग तर्क और वितर्क में फंस जाते हैं। कई बार उनका विश्वास और ईमान डगमगाने लगता है, क्योंकि वे लोग बाइबल को ठीक से अध्ययन नहीं करते, बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल का नियमित अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इसलिए एक वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जैसा कि मिलता है दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और उसका 16 वचन, वहां पर जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो बाइबल नाम का पुस्तक आप पढ़ रहे हो, इसको बाइबल में कहीं बाइबल नाम नहीं दिया गया है। बाइबल का अर्थ होता है पुस्तकों का संग्रहालय। पवित्र शास्त्र में बाइबल नाम नहीं आया है, पवित्र शास्त्र में पवित्र शास्त्र आया है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है। और ये इसलिए दिया गया है ताकि आप और हम उसके द्वारा शिक्षा को पाएं, हमको समझाया जा सके, हमें सुधारा जा सके, धर्म की शिक्षा में हमारे लिए वो लाभदायक हो, और हम सिद्ध बने और हमारे द्वारा भले काम किए जा सके। तो यहां पर आपने पढ़ा कि पवित्र शास्त्र बाइबल किसी मनुष्य की रचना नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो स्वयं परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, इस कारण लिखा जा सका है। यानी बाइबल का जो लेखक है वह स्वयं परमेश्वर है। जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र शास्त्र किसी इंसान की भाषा नहीं है, पवित्र शास्त्र किसी इंसान की उपज नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। परमेश्वर ने श्वास फूंका और रचा गया है। हाथ जरूर किसी इंसान का रहा होगा, परंतु परमेश्वर ने अपने विचार, अपनी इच्छाओं को उनके द्वारा व्यक्त किया है। यह आम इंसान के वश की बात नहीं थी कि इतने सुव्यवस्थित तरीके से इतने सही और सिद्ध बातों को हमारे सामने रख सके। इसका अर्थ है कि कोई आम इंसान इस तरह की बातों को नहीं लिख सकता था। जिस प्रकार के लेखक बाइबल में रहे हैं, उनका अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो वो इस योग्य नहीं थे कि वे परमेश्वर के वचन को स्वयं से बोल सके। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के बगैर वो लिख ही नहीं सकते थे, वो बोल ही नहीं सकते थे। इसलिए जैसे पतरस और यूहन्ना जैसे लोगों को हम लें तो ये लोग मामूली लोग थे, ये लोग आम लोग थे, ये लोग जो है मछुआरे थे, परंतु उन्होंने लिखा, और उनके लेख को जब आप पढ़ते हैं तो वो ताज्जुब करने वाली बात है, वो आश्चर्यचकित करता है। सही में मेरे प्रियो, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उनको प्रेरणा दिया, परमेश्वर की आत्मा ने उनको उभारा, इसलिए वो लोग लिख पाए हैं। सो मेरे प्रियो, कोई भी वचन, जैसा अगर आप दूसरा शामिल और उसका 23 अध्याय और उसका 2 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी दाऊद राजा इस बात की पुष्टि करता है। दाऊद राजा अपने इस कथन में इस बात की पुष्टि करता है कि वो भी जब बोल रहा था तो वो स्वयं से नहीं बोल रहा था। वहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया।
मेरे अंदर से होकर के बोला, परमेश्वर का वचन। सो मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में नए नियम व पुराने नियम दोनों जगह हम देखें तो लोगों ने इस बात की पुष्टि की, भविष्यवक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की, प्रेरितों ने इस बात की पुष्टि की कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और स्वयं से इन्होंने परमेश्वर के वचन नहीं लिखे हैं और उन्होंने कभी बोला भी नहीं। परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रेरणा दिया, या यूं कहें कि बाइबल का लेखक जो है वो स्वयं परमेश्वर है। बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। बाइबल जो है वो त्रुटिहीन है, उसमें कोई भी गलतियों को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। किसी भी अपवाद में पवित्र शास्त्र में कोई भी गलती नहीं ढूंढी जा सकती है। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 8 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक संदर्भ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वो अटल रहेगा, वो अटल है और अटल रहेगा, वो अटल था, वो कभी भी नहीं टलेगा। यानी उसका वचन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, उत्तम है, सटीक है, वो त्रुटिहीन है, उसमें कोई गलती नहीं ढूंढा जा सकता है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए वो टलने वाला नहीं है। मत्ती 5:18 में ये बात आप पढ़ते हो कि जब तक वो पूरा ना हो जाए वो टलने वाला नहीं। जब हम वहां पर खोलेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसका 18 पद, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 5 उसका 18 वचन, यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक मात्रा भी, यानी बाइबल में मात्रा भी जो लिखा दिया हुआ है, यानी कोमा, पूर्ण विराम, इन सब बातों का भी एक अर्थ है। बाइबल में कुछ भी निरर्थक नहीं है। बाइबल में हर बात का एक अर्थ छुपा हुआ है, उसके अंदर अथाह गहराई है, उसके अंदर बहुत सारा भेद छुपा हुआ है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। कई बातें जो हमको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए कि हम बाइबल को नियमित अध्ययन नहीं करते, योजनाबद्ध रूप से हम अध्ययन नहीं करते। तो बाइबल में किसी भी विषय में गलती नहीं है। एक एक शब्द उसके सटीक है, सही है और सिद्ध है ना। बाइबल में परमेश्वर का वचन जो है वो चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा आया है, ये चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा आया है। तो बाइबल मदद करता है इस बात को जानने में कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। बाइबल जानने में मदद करता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं जो हमको करना है। बाइबल मदद करता है इस बात को जानने की, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए क्या है, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो क्या है। आप इस सत्य को बाइबल में से जान पाते हैं, आप इस सत्य को जान लेते हैं कि परमेश्वर का सच क्या है, परमेश्वर जो है उसके पास क्या है, वो हमारे लिए क्या करता है, वो क्या करेगा, उसका उपाय क्या है, उसके हमारे लिए इच्छाएं क्या है। आप परमेश्वर के सत्य को आप बाइबल में पाएंगे, आप मनुष्य के सत्य को बाइबल में पाएंगे कि उसकी दशा क्या है, उसके लिए योजना क्या है। आप शैतान के सच को पाएंगे कि वो कौन है और वो क्या करता है, वो कौन है, वो क्या करता है। आप शैतान के सच को जान पाएंगे, आप उद्धार के सच को जान पाएंगे, आप इस सच को जान पाएंगे कि स्वर्ग है, आप इस सत्य को जान पाएंगे कि नरक भी है, आप इस सत्य को जान पाएंगे कि न्याय भी है। इस रीति से बाइबल में कई सच्चाइयां प्रकट की गई है। बाइबल एक दर्पण है जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि बाइबल को जरूर पढ़िए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, नंबर 1 आप क्रमानुसार पढ़ें, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। नंबर 2 आप जब भी पढ़ते हैं बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। नंबर 3 जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना पूर्वक पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़िए, यूं ही मत पढ़िए, वो आम पुस्तक नहीं है। जब भी आप पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ पढ़िए। नंबर 4 जब आप पढ़ते हैं आशा पूर्वक पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए मानो कुछ मिलने वाला है, लालसा के साथ पढ़िए, इच्छा के साथ पढ़िए, जिज्ञासा के साथ पढ़िए। तो ये नंबर 4 आपको आशा पूर्वक पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो भक्ति पूर्वक पढ़िए, भक्ति के साथ पढ़िए। कई बार हमारे मसीही लोग बाइबल का उतना आदर नहीं कर पाते, वे लोग भक्ति के साथ पढ़ते नहीं, बाइबल को कहीं भी रख देते हैं, बिस्तर में इधर से उधर, कभी भी पांव पड़ता है। और आप अन्य जातियों को देखिए, अपने पवित्र शास्त्र को लोग कैसे रखते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बाइबल को उतना आदर मान नहीं देते। बाइबल को जिस प्रकार से हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कई बार हम लोग नहीं दे पाते। आपको बहुत ही भक्ति के साथ बाइबल को पढ़ना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन आपको सिद्ध बनाता है, आपको सही करता है, आपको परमेश्वर से जोड़ता है, आपको परमेश्वर की सच्चाई उपलब्ध कराता है।
है, इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो मंद बुद्धि हो गई है, इसलिए कई बात वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आशीषों का जो दरवाजा है वो बंद है, क्योंकि बाइबल बंद है। जिस दिन बाइबल का जो पुस्तक है वो खुलेगा, आपकी आशीषें खुलेगी, आप कई सारी चीजों को आप समझने लग जाएंगे, परमेश्वर के साथ आपके संबंध दृढ़ होने लगेंगे, आप कई सच्चाइयों को सामने देखने लगेंगे, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप बाइबल पढ़िए। आज मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि हम बाइबल को क्यों पढ़ें, है ना। बाइबल के महत्व पर कुछ बातों को आपके सामने मैं रख रहा हूं मेरे प्रियो। आइए हम उस मुख्य अध्ययन पर हम लोग जाएं, और वो विषय है कि हमें बाइबल अध्ययन और उसकी शिक्षाओं का पालन क्यों करना चाहिए, हम क्यों बाइबल को पढ़ें। मेरे साथ पहले खोलिएगा यिर्मयाह 15 अध्याय और उसका 16 वचन। यिर्मयाह 15 अध्याय और उसका 16 वचन, और वहां से हम देखेंगे कि बाइबल हमको क्यों पढ़ना चाहिए। वहां पर ऐसा लिखा है, जब हम यिर्मयाह 15 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, यिर्मयाह कहता है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें खा लिया, तब मैंने उसको खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं। उसका वचन मेरे लिए हर्ष और आनंद का कारण हुआ। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं, वो हर्ष और आनंद का कारण होगा, आपकी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। कहने का तात्पर्य यह है, आप उन्नति करेंगे। जब आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपने संदर्भ को पढ़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध वचन। वहां पर ऐसा लिखा है कि नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है, इसकी लालसा करो ताकि आप बढ़ सको उद्धार में। आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, हर्ष और आनंद के लिए ये जरूरी है, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन। इसलिए आपको पढ़ना है, इसलिए आपको अध्ययन करना है, इसलिए इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2 जो हम जानना चाहते हैं वो है भजन संहिता 119 उसका 9 वचन, और वहां से इस बात को हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय जो बाइबल के सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे लंबा अध्याय है, और वहां 119 अध्याय का जब हम 9 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और जब आप इसका 133 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। अगर वचन आपके अंदर है तो कोई भी अनर्थ बात आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर वचन आपके अंदर है आप पाप से बच सकते हैं। अगर वचन आपके अंदर है तो आपके पांव स्थिर किए जाएंगे। अगर वचन आपके अंदर है तो आपके पांव सही जगह में पड़ेंगे। सो इसलिए परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना जरूरी है। निर्गमन 15 का 26 वचन, और वहां से एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि क्यों हमको बाइबल अध्ययन करना है, क्यों उसकी शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। जब हम 15 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये भी वचन बहुत ही प्रसिद्ध वचन है और हम लोग कई बार इसको पढ़े होंगे। एक बार फिर से पढ़िए, सुनिए। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। स्वस्थ और चंगाई अनुभव करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। कई बार हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, चंगाई दे दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। आप वचन को ग्रहण करें ना, आप खुद ब खुद चंगे हो जाएंगे। ये आपके लिए एक ऐसा औषधि है, एक ऐसा टैबलेट है, एक ऐसा कैप्सूल है। जब आप सुबह शाम इसको लेते हैं आपकी हर बीमारियां समाप्त हो जाएगी, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो आत्मा की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे देश की हो। मेरे प्रियो, अगर वचन है तो हर बीमारी का चंगाई होना जरूरी है, होना ही है, यह निश्चय है। आपको वचन लेना चाहिए, उनकी विधियों, उनकी आज्ञाओं को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर वचन तेरे अंदर है तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो अपने वचन को भेज करके हमको चंगा करता है और रोग के बिस्तर को पलटने वाला परमेश्वर है।
आज हम लोग अपनी चंगाइयों के लिए यहाँ वहां ना जाने कहां कहां फोन घुमा रहे हैं। आज हम लोग अपना चिट्ठियां भेज रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। अरे परमेश्वर के वचन को पढ़िए ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ये एक ऐसा औषधि है, आपकी हर बीमारी का 100% गारंटी है इलाज होगा। क्यों परमेश्वर? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, एक औषधि के समान उसको देख नहीं रहे, जीवन के रूप में उसको हम देख नहीं रहे हैं। हम कहीं और जीवन तलाश रहे हैं, हम किन्हीं और चीजों में अपने लिए चंगाई तलाश रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए चंगाई का रास्ता है। जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ रहे हैं तो 107 अध्याय जब भजन संहिता, वहां पर भी आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें चंगा करता है। 107 अध्याय और उसका 20 वचन को हम लोग निकालेंगे और वहां पर इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने कान लगाइए, अपने कान को इधर खड़ा कर दीजिए। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आप बोलेंगे नहीं, प्रार्थना कोई करेगा, कोई प्रभु का दास करेगा, अभिषेक दास करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बड़ा दास, छोटा दास, यहाँ का दास, चेन्नई का दास, दिल्ली का दास, मद्रास का दास, पंजाब का दास। नहीं मेरे प्रियो, आपके अंदर वचन होगा, आप चंगे हो जाओगे। स्वावलंबी क्यों नहीं बनते? क्यों दूसरों पर निर्भर हैं आप तक? परमेश्वर के वचन को जानिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए चंगाई का कारण है। वो अपने वचन के द्वारा हमको चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं वहां से वो हमको निकालता है। तो स्वस्थ और चंगाई अनुभव करने के लिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119 में भी जब आप जाएंगे तो वहां पर आप उसका 50 जब वचन को खोलेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। दुख में शांति किससे हुई? वचन के द्वारा। वचन हमको जीवन देता है, वचन हमको शांति देता है, वचन हमको चंगा करता है। तो फिर आज आप शांति कहां ढूंढ रहे हैं? आज आप किस सेवक के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे मेरे शांति के लिए प्रार्थना करो? आप कहां पर चंगाई के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप प्रार्थना करो मैं चंगा हो जाऊं? अरे आप वचन को पढ़ो ना, आप पवित्र शास्त्र को नियमित पढ़िए और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं आप निश्चय चंगाई का अनुभव करेंगे। अगर अभी भी आपके सामने कोई समस्या है, आप बाइबल को पढ़िए, नियमित तौर पर पढ़िए, लगातार कर्मानुसार, प्रार्थना पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नम्रता से, आनंद पूर्वक आप पढ़िए, सोचिए, समझिए, सीखिए और इन बातों को सिखाइए भी, अमल में लाइए, चलिए, इस पर सींचिए, इसको फैलाइए और देखिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या रंग लाता है। सो मेरे प्रियो, ये तीसरी बात थी कि हम क्यों बाइबल अध्ययन करें। चौथी बात जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं और वो है यहोशू 1 अध्याय और उसका 8वां वचन। यहोशू 1 अध्याय और उसका 8वां वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा। अर्थात इस वचन का तात्पर्य यह है, यदि हम समृद्ध होना चाहते हैं, यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम प्रभावशाली होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से नहीं उतरना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर अधिकाय से बसाना जरूरी है, उसको अपने अंदर ग्रहण करना जरूरी है, उसको अधिक से अधिक सुनना जरूरी है, यदि हम प्रभावशाली और सफल होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। जब आप भजन संहिता 1 अध्याय जाते हैं तो वहां पर भी इस वचन को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन, यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो ऐसा करता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ आप करेंगे वो सफल होगा। आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वो ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आज आपके जीवन में मुरझाहट है, अगर आप आज फल नहीं रहे हैं, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, अगर आप समृद्ध नहीं हो रहे हैं, इसका वजह है आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आप केवल संडे में जो है आप एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप एक ऐसी भूमि के समान है मानो रास्ते का किनारे, वहां बीज डाला गया और चिड़ियों ने आकर चुग लिया।
जब आप संडे की आराधना में जाते हैं, मुश्किल से 2 घंटे की आराधना में बैठते हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट के संदेश को सुनते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो चिड़िया अर्थात शैतान आपके वचन को आपके अंदर से चुरा लेता है। अच्छी भूमि आप है ही नहीं जिससे कि वचन जब आपके अंदर हो तो वो 60 गुना 100 गुना फल ला सके। आपको एक अच्छी भूमि बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन बीज के समान है मेरे प्रियो, जो आपके ऊपर डाला जाता है, आज भी डाला जा रहा है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जो भी संदेश आपको परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से दिया जाता है, उसको परखिए और जो उचित है उसको पकड़ लीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के वचन से आप हर दिन जो है मुलाकात करिए और परमेश्वर का वचन आप लोगों को बढ़ाएगा, आपको समृद्ध करेगा, आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपको सफल करेगा, आपको आशीषें देगा, आपका जीवन फलवंत जीवन होगा, आपके पेड़ के पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। 5वीं बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और वो भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 104 और 5, ये बहुत ही फेमस वचन ये भी। और वहां पर जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसका 104 और 5, तो लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। तेरे उपदेश के कारण हम समझदार हो जा रहे हैं। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन अर्थात इसका अर्थ क्या है? हम 5वीं बात जिस पर आपको ध्यान कराना चाहते हैं कि हम क्यों अध्ययन करें, वह यह है परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में आप बने रहें तो उसका वचन हमको जरूरी है, क्योंकि उसका वचन हमारे पांव का दीपक है और हमारे मार्ग का उजियाला है। इसी रीति से जब आप 119 का 130 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। बाइबल नहीं खुल रहा है इसलिए प्रकाश नहीं मिल रहा है। जिस दिन बाइबल खुलेगा प्रकाश आना चालू हो जाएगा। और आगे लिखा है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको समझ प्रदान करता है। जब इस बाइबल को आप खोलोगे प्रकाश हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। आपके मार्ग में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। आप नहीं डगमगाएंगे, आप नहीं गिरेंगे, आप नहीं फरमाए जाएंगे, आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपके पास वचन की ज्योति होगी। हालेलुया। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने अंदर कई तरह के लड़ाइयों को लड़ते हुए पाते हैं। अपने अंदर हम लड़ते हैं कई बातों को लेकर, विचारों को लेकर, सोच को लेकर, ख्यालों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर का वचन जीव और आत्मा को, गूदे गूदे को आर पार छेदने वाला वचन है। ये गांठ गांठ को आर पार छेदता है। ये जीव और आत्मा को छेदता है। हर विचारों को, हर ख्यालों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करता है परमेश्वर का वचन। एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहेंगे कि आप लोगों को पढ़ना है परमेश्वर का वचन। इब्रानी 4 का 12 से उत्साहित करेंगे आप लोगों को। वहां पर इस फेमस वचन को भी आप लोगों ने पढ़ा है। कोई नई बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूं कि बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर जब इब्रानी 4 का 12 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। यह परमेश्वर का वचन की विशेषता है। अगर हम दिल से इसको पढ़े, प्रार्थना पूर्वक पढ़े, भक्ति पूर्वक पढ़े, आनंद के साथ पढ़े, नम्रता के साथ पढ़े, मेरे प्रियो, यह वचन आपसे बात करेगा। ये तलवार है, आपको मदद करेगा आत्मिक रीति से लड़ने के लिए। परमेश्वर का वचन तलवार है। दूसरा वचन जब हम पहला पत्रस यिर्मयाह, माफ कीजिएगा, यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 29 में देखते हैं, वहां पर भी आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के वचन की और एक विशेषता को आप पाओगे। एक और विशेषता को आप वहां पर पाएंगे। 29 अध्याय उसका 29 वचन यिर्मयाह में, माफ कीजिएगा, मैं उस वचन को आपके सामने रख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपने उस वचन को पढ़ा होगा। यिर्मयाह में आपने उस वचन को पढ़ा होगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़ा है। इस समय मुझे वो दिख नहीं रहा है, और लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए, नियमित रीति से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन आपके हाथों में वो हथौड़ा है जो हर तरह के पत्थर को, चट्टान को वो फोड़ डालेगा, हर उन सोचों को तोड़ डालेगा जो पहाड़ के समान आपके सामने आता है।
तो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करिए, है ना। इसी रीति से जब आप पहला पतरस 1 उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। अविनाशी बीज है, वो आपको नया जन्म देगा, वो आपको नया जन्म देने वाला है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए ताकि आप नया जन्म पा सके, एक नया व्यक्ति बन सके, एक नया सोच आपके अंदर पनप सके, एक नया पौधा आपके अंदर उत्पन्न हो सके, एक नया विचार आपके अंदर उत्पन्न हो सके। तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन याकूब उसका 1 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 पद में आपने जरूर पढ़ा होगा, और वहां पर लिखा है वो दर्पण है, वो दर्पण है, वो वास्तविक प्रतिबिंब को हमें दिखाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, जो दर्पण हम देखते हैं, आप जो हर दिन सुबह उठकर दर्पण देखते हैं, बिना दर्पण के आप रह नहीं पाते हो, उसमें आपका दायां बायां दिखता है, बायां दाहिना दिखता है। लेकिन जो बाइबल रूपी दर्पण को आप देखेंगे उसमें आपकी वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है, वो आपकी सच्चाई बयान करता है। इसलिए आपको पवित्र शास्त्र को नियमित देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। उसमें अपने स्वाभाविक चेहरे को देखिए, उसमें अपने आत्मिक चेहरे को देखिए। सो ये दर्पण है, वो अग्नि है। परमेश्वर का वचन जो है वो अग्नि है। यिर्मयाह 23 उसका 29 वचन में लिखा है कि उसका वचन जो है वो अग्नि है, वो अग्नि है। 23 का 29 वहां पर आप उस बात को पाओगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो अग्नि है। माफ कीजिएगा, जो मैंने आपको 29वां पद बताया था यिर्मयाह, वो 29 नहीं है, वो यिर्मयाह 23 का 29 है। वहीं पर वो हथौड़ा वाली बात भी लिखी हुई है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़ा है और वो चट्टान को, पत्थर को फोड़ डालता है। और वहीं पर ये बात आप पाओगे कि वो अग्नि है, आग है परमेश्वर का वचन। हर तरह के अशुद्धियों को जलाकर राख और खाक और भस्म करने वाला है परमेश्वर का वचन। आपके अंदर कुछ भी अशुद्धियां हैं तो परमेश्वर का वचन उसको जलाकर राख कर देगा, क्योंकि वो आग है, वो अग्नि है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर के वचन की विशेषता है, ये परमेश्वर के वचन की विशेषता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक, जो हमने पढ़ा अभित्रत वचन, जो आप लोगों को भजन संहिता 119 के 105 में हमने पढ़ा, ये दीपक है, ये मार्गदर्शन कराता है, ये मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है कि कैसे चलना है और कहां चलना है, किस ओर चलना है, ये सही है या गलत है। परमेश्वर का वचन जो है आपका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो दीपक है, वो आगे आगे चलेगा और आपके आगे जो भविष्य अंधेरा है, वचन ही है जो आपको प्रकाशमान करेगा, आपके भविष्य को उज्जवलमय करेगा। तो परमेश्वर के वचन की विशेषता है। परमेश्वर का वचन भोजन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भोजन है जो आत्मा को आहार देती है। जैसा कि पहला पतरस 2 उसका 2 वचन में हम लोगों ने पढ़ा भी, ये परमेश्वर के ये जो वचन है ये आत्मा का आहार है, ये हमें बल देता है, वो पौष्टिक आहार है। आत्मिक रीति से तंदुरुस्त होने के लिए, आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए ये जरूरी है। इसलिए आपको बाइबल को पढ़ना चाहिए। तो ये परमेश्वर का वचन का विशेषता है कि वो आत्मा की तलवार है, वो हथौड़ा है, वो बीज है, वो अग्नि है, वो दीपक है, वो भोजन है। तलवार क्या करता है? जीव और आत्मा को अलग करके आर पार छेदता है। हथौड़ा क्या करता है? पत्थर को फोड़ डालता है। आपके जीवन में कुछ भी पत्थर है उसको फोड़ डालेगा। बीज क्या करता है? नया जन्म देता है, नया जन्म। परमेश्वर का वचन नया जन्म देता है। परमेश्वर का वचन क्या है? दर्पण है, ये वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। परमेश्वर का वचन अग्नि है, अशुद्धियों को जला देता है। परमेश्वर का वचन दीपक है, मार्गदर्शन कराता है। परमेश्वर का वचन भोजन है जो आत्मा को आहार देता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को नियमित पढ़िए। परमेश्वर का वचन जो है हमें कायल करता है, हमें तोड़ता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमें प्रकाशन देता है, और वो भस्म करता है सारे अशुद्धियों को, वो प्रकाशित करता है हमारे जीवन को, और वो हर व्यक्ति का पोषण करता है, वो पोषण करता है। तो आइए हम इसका आदर करें, परमेश्वर आपका आदर करेगा। आइए हम इससे प्यार करें, परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। आइए हम इसको अधिकार से बसा ले, परमेश्वर आपको बसा लेगा। परमेश्वर आपको अपने हृदय में बसा लेगा अगर आप परमेश्वर के वचन को बसा लेते हैं तो। परमेश्वर हमारा आदर करेगा अगर इस वचन का आप आदर करते हैं तो। परमेश्वर हमसे प्यार करेगा अगर आप इस वचन से प्यार करते हैं। यूं ही तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा जब तक कि आप परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करेंगे। वो आदर नहीं देगा जब तक कि परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे। अगर आप इस वचन का आदर नहीं करते तो आप आदर भी नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दिल में बस जाएं तो आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को बड़ा महत्व दिया है। इस वचन को आप सभी जानते हैं, तो हम भी महत्व दें। बाइबल को पढ़िए। आज 90% समस्या ये है हमारे लिए, एक मसीही लोगों के लिए, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। आज भी हमारी कलीसियाओं में बाइबल का आदर मान नहीं है। परमेश्वर